बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। शिवलिंग का अर्थ भी जो कुछ लोग, कुछ मूर्ख जो शिवलिंग का अर्थ लगाते हैं, चलिए बता ही दे रहा हूं कि लिंग शब्द भी संस्कृत का है और लिंग का मतलब होता है प्रतीक। प्रतीक यानी शिव का प्रतीक है शिवलिंग। इसलिए हमारे दक्षिण भारत में वो भी संस्कृत के बड़े अच्छे शब्द ज्ञाता होते। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ घर घर में लोग, हमारे प्रभु जी और भी क्या कहते हैं, मैंने औरतों को देखा संस्कृत के श्लोक, कितनी अच्छा लगा। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ आप सबको कि यहाँ तो कर्मकांडी आचार्य तो है ही हैं, लेकिन हर घर में थोड़ा बहुत सभी को जानकारी है संस्कृत की और बहुत अच्छी बात है ये। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो दक्षिण भारत में अगर लिंग शब्द कुछ और मैं उस अर्थ को कहना भी नहीं चाहूंगा महाराज, लेकिन लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। इसीलिए दक्षिण भारत में गर्व से अपना नाम वो लोग रखते हैं रामलिंगम, शिवलिंगम, कृष्णलिंगम, यानी कृष्ण का प्रतीक, शिव का प्रतीक, राम का प्रतीक, अपना नाम वो रखते हैं महाराज। और हम लोग क्या करते हैं, ये सब ऐसे लोगों को इस मंच से मैं सावधान करता हूं कि मत करिए ऐसा। और इसीलिए मैंने इस कथा को नेट पे हमने लाइव कर रखा है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और जो अच्छे लोग होंगे इसको स्वीकार करेंगे और दूसरों से चर्चा कम से कम शुरू तो होगी। कोई शुभ काम शुरू तो हो महाराज, पहले उसकी शुरुआत तो हो, फिर धीरे धीरे वो क्रांति का स्वरूप ले लेगी। और कोई गलत बोलेगा तो दूसरा उसे टोकेगा, नहीं ऐसा नहीं है, हमने सुना है, ये ऐसे नहीं ऐसे है, और धीरे धीरे संशोधन होना शुरू हो जाएगा। और मेरा तो एक ही सपना है कि जिस दिन सब तरफ से जयकारा शेरा वालिदा होने लगेगा, सब एक दूसरे को नमस्कार में जय माता की करने लगेंगे, उस दिन इस सत्या का काम हो जाएगा। और उस दिन आंखें बंद करते समय बस एक बार लोगों से कहूँगा जय माता की बोल दो, और फिर माँ के चरणों में हमेशा के लिए शांत हो जाऊँगा। एक ही सपना है और अब कुछ नहीं। न नाम की चाहत है, दौलत की भी चाहत नहीं है, न नाम। बस माँ से कहता हूँ कि माँ साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए। बस इतना ही चाहिए मुझको, बस इतना ही। तो कुल मिला करके माँ ने ब्रह्मा से पूछा कि पुत्र मेरा रचना, और माँ प्रकाश रूप में थी। आज यही चर्चा हिंगलाज मंदिर में पुजारी जी से कहा, वो मुस्कुराने लगे, बहुत प्रसन्न हो गए। मैंने कहा, उन्होंने स्पेशली मुझे दिखाया ये वो माँ की ज्योत जल रही है। हमने कहा माँ का ये स्वरूप अभी कल ही तो चर्चा हुई है, कल ही चर्चा हुई है, अभी इस वस्त्र पर चर्चा भी करेंगे। तो कल ही चर्चा हुई है कि मैंने कहा था कि मेरी माँ का साकार रूप भी है और निराकार रूप में भी है, साकार रूप भी है और निराकार रूप भी है। अगर पहले माँ ज्योत रूप में, प्रकाश रूप में, और देवी शब्द दिव धातु से बना है, और दिव का मतलब गूगल में चेक कर लीजिएगा, अखंड ज्योत, अखंड प्रकाश, अतुलित प्रकाश। तो माँ का अगर पहला स्वरूप जानना हो तो जान लीजिए कि प्रकाश जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ शक्ति है, चाहे आप में बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सहने की शक्ति, जितनी भी शक्ति आपके शरीर में है, ये सब मेरे माँ का निराकार स्वरूप है।
और मंदिरों में जो जलने वाली ज्योत है वो भी मेरे माँ का निराकार है। तो मैं कितने गर्व से कहता हूँ कि मैं उस माँ का पुजारी हूँ जिसको साकार रूप में भी आप देख सकते हैं और निराकार रूप में भी। जबकि लोग कहते हैं निराकार रूप देखा नहीं जा सकता क्योंकि उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, लेकिन मेरी माँ तो निराकार से ही प्रकट होकर साकार में बदली थी, इसलिए मेरी माँ को निराकार और साकार दोनों रूप में देख सकते हैं। मैं बात इस वस्त्र की कर रहा था, 2 मिनट में समय इस पे भी खर्च कर दूं। हुआ ये था साधना करना, साधना करना, ये भोगना नहीं, इस पर बैठकर व्यापार मत शुरू कर देना, इससे साधना करना। और साधना करते करते एक दिन तुम्हें भी वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ये वस्त्र मुझे ये बात की याद दिलाता है, इसीलिए मैं कथाओं में पहनता हूँ कि ये याद रखूँ कि ये भोगने की जगह नहीं है, ये साधना की जगह है। जितना हो सके साधना करिए। कल या परसों मेरा मुंह बोलते बोलते सूख गया था, दिलीप जी थे, वो बार बार इशारा कर पानी। हमने कहा जब तक कथा होती है मैं जल नहीं लेता, मैं जल, बाकी सब मैया देखेगी। तो ये साधना की जगह है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक घटना वहाँ घटी, मैं थोड़ा इस पर समय ले रहा हूँ, दूसरी घटना बाद में बताऊंगा। यहाँ की कल घटना की मैं चर्चा जरूर करूंगा। और आज मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि सभी लोग अपने अपने फेसबुक पर, कल बहुत इसको शेयर किया है लोगों ने, लेकिन अब इसको थोड़ा अलग तरीके से शेयर आज करिए आप लोग। यहाँ की वो जब माँ का प्राकट्य हो रहा था उस सीन को आप लोगों ने लिया होगा, उसको लीजिए। और कल तीसरा दिन था, तृतीय चंद्र घंटे थी, चंद्र घंटा रूप में माँ का दर्शन। और किसी एक सज्जन ने, यहीं के कोई सज्जन थे, उन्होंने एक तस्वीर भेजी जो चंद्र घंटा स्वरूप का तस्वीर है। ऊपर चाँद और नीचे माँ के, चाँद पर यहाँ एक बिंदी लगी होती है। और कल आसमान में ऐसा ही दृश्य था और सभी ने कहा, आदरणीय सुंदरलाल जी भी थे और भी, दिलीप जी मुझे दौड़ के लेके गए, चलिए देखिए तो बाहर, चलिए देखिए तो बाहर। और मैं देख के आश्चर्य में पड़ गया। और थोड़ी देर में तो मैं, और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कल प्रहलाद जी जैसा व्यक्ति, आप सभी जानते हैं उनके शरीर में कितने प्रकार की तकलीफ है महाराज, लेकिन कल एक गीत बजा, माँ तू मुझे दर्शन दे, और वो उठ के नृत्य करने लगे, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। और न जाने कितने भक्त कल बड़े भाव विभोर थे। आदरणीय मनोज जी अभी पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं, वो आकर के कहने लगे आज आनंद आ गया। दिलीप जी भी बड़े आनंद में थे, और वो बंधु जी है ना, वो भी बहुत, कल सभी बहुत आनंद में थे। और यहाँ से निकलने के बाद वो दर्शन, तो मैं तो कहूँगा कि आप भक्तों ने कल जो माँ की यहाँ ज्योत जलाई, हमने तो कथा के माध्यम से एक प्राकट्योत्सव रखा, लेकिन माँ आपकी भावनाओं से कुछ ऐसी प्रभावित हुई कि न केवल आपके सामने बल्कि कल पूरा भारतवर्ष ने उनका दर्शन किया चंद्र घंटे के रूप में। जयकारा लगाइए ना, हमारी माँ कितनी करुणामयी है कि प्रहलाद जी के एक आंसू से वो प्रकट हो सकती है, आपके एक भाव से प्रकट हो सकती है। तो अगर रोज इस माँ को हम लोग पुकारें, रोज उसकी चर्चा करें, रोज उसके नाम का जप करें, तो जरा सोचिए माँ हमें क्या नहीं कर सकती। जो माँ इतनी दयालु है कि ऐसी अद्भुत घटना कि अब इस पर रिसर्च होगा महाराज कि ये ऐसा कैसे हो गया। मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो शुक्र तारा था, वो चांद के नजदीक आ गया, लेकिन मैं तो सिर्फ वैज्ञानिकों से ये कहना चाहता हूं कि क्या इसके पहले भी कभी आया था, हो सकता हो 200-250 साल पहले फिर किसी भक्त से, लेकिन कल तृतीय दिन था, चंद्र घंटा स्वरूप में वो रहती हैं और कल चंद्र घंटा स्वरूप में यहाँ दर्शन हुआ। ये आप भक्तों का सौभाग्य है। जबकि दिलीप जी कह रहे थे कि आपके पुकारने से, मैंने कहा अरे मैं क्या और मेरी हस्ती क्या, लेकिन वो तो कह रहे थे कि आप, लेकिन मैं कहता हूं कि
आपकी भक्ति, आपकी भावना, आपकी सेवा ने कल माँ को यहाँ प्रकट कर दिया। और आपकी वजह से मैं कहता हूँ पूरे भारतवर्ष ने चंद्रघंटा स्वरूप में दर्शन किया। इसको गर्व से शेयर करिए आप लोग कि हम लोगों ने माँ का प्राकट्योत्सव मनाया और माँ ने स्वयं आकर हमारे उस प्राकट्योत्सव को पूरी तरीके से सत्य साबित कर दिया। ये दिशा के ये लोग, ये धरा पवित्र तो थी ही, आज और पवित्र हो गई। और ये इतिहास में लिखा जाएगा कि इस हाल में ये कथा, और जिस दिन माँ का प्राकट्योत्सव हुआ आकाश में एक अद्भुत स्वरूप माँ का देखा गया। ये इतिहास बन गया, है ना। बाकी रिसर्च होता रहे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, वो तो चलता रहेगा महाराज। तो जो माँ इतनी दयालु है, जो माँ इतनी कृपालु है ना। और ये घटना ऐसे ही नहीं है, विंध्याचल में हम लोग कंकाल काली एक वहाँ है, इसी तरह से कथा करते करते माँ का वहाँ भी हम लोग गए। और वहाँ भी दिलीप जैसे एक भक्त मुझको लिवा गए, प्रहलाद जी जैसे एक भक्त मुझे लिवा गए। और वहाँ भी कुछ ऐसी घटना घटी, चूँकि लाइव जा रही है तो मैं उस भक्त का नाम ले लेता हूँ महाराज, जिससे वो जैसे ही सुनेगा वो रोने लगेगा। भक्त बड़े दीवाने होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो कन्हैया जी मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ। कन्हैया जी विंध्याचल का मतलब बहुत ही आम आदमी है ना महाराज, भगवान लेकिन अजीब दीवाना है। 6 महीना जो कमाता है, नवरात्र में अष्टभुजी वहाँ पर हैं, वहाँ जाकर गरीबों में बांट देता है। फिर 6 महीना कमाकर फिर जो नवरात्र आता है गरीबों में बांट देता है। उसका घर उस गांव में सबसे कमज़ोर है। लेकिन मैंने कहा, एक बार मुझसे उसने कहा कि महाराज जी आप तो बड़े बड़े घरों में, मेरे घर में आएंगे। हमने कहा तुम्हारे घर में सबसे पहले आएंगे, तुम बुलाओ तो। और वो खुशी खुशी बुलाया और कहने लगा, वो सुन रहे होंगे, वो कहने लगे महाराज जी मेरी गैया दूध नहीं देती है, लेकिन आज मैंने कहा महाराज जी के लिए चाय बनानी है, खीर बनानी है, तो आज मेरी गैया कामधेनु हो गई, खूब दूध दी है और खूब। तो वो लेकर गया कंकाल काली और हम लोग खड़े थे और एक पंडित जी देवी सूक्त पढ़ने लगे। अचानक वहाँ प्रकाश सा फैला, ये पूरी वहाँ की जनता जानती है, इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि लाइव कथा जा रही है। वहाँ के सब लोग, जैसे आज इस घटना को आप सब लोग जान गए, मैं किसी और कथा में यहाँ के जिक्र जरूर करूँगा कि ऐसी घटना घटी वहाँ। उसी तरह विंध्याचल की बात बता रहा हूँ कि कंकाल काली वो असल में वो जगह दक्ष प्रजापति जहाँ यज्ञ किए थे, जहाँ यज्ञ का विध्वंस अभी कथा में कल आएगा, वो जगह वो है। और वहीं काली प्रकट हुई थी और वहाँ यज्ञ का विध्वंस, वही वो स्थान है। तो इसीलिए वहाँ पर मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है कंकाल काली। पूरी कंकाल शरीर है उनका और तीन नेत्र। आप YouTube पर क्या कहते हैं इस कथा पड़ी हुई है विंध्याचल का, उसमें कंकाल काली का दर्शन आप मेरे चैनल पर YouTube पे मेरी कथा में कर लीजिएगा। उनकी तस्वीर का मैंने, जैसे आज की सारी तस्वीरों का इस्तेमाल मैं कथाओं में करूँगा आपके यहाँ के, तो आप जाके देख लीजिएगा घर पर कंकाल काली। तो वहाँ गर्भगृह में थोड़ा अंधेरा जैसा था और बाहर से ताला बंद था। वहाँ के पुजारी सजा करके पूजा करके कहीं चले गए थे और हम लोग पहुँचे तो हुआ कि पुजारी बाबा तो अभी निकल गए। हमने कहा कोई बात नहीं, मैया का दर्शन करते हैं। थोड़ा अंधेरा सा था लेकिन हम लोग दर्शन कर रहे थे। अचानक रोशनी आई तो मुझे लगा किसी को दया आ गई मुझ पर और अंदर से कहीं से कुछ ने लाइट जला दी। तो मैंने हर्ष से कहा कि लाइट जल गई, तुम तस्वीर अच्छे से ले लो, इसको इस्तेमाल करेंगे कथा में। हर्ष लेने लगा, तब तक कन्हैया एकदम से रोने लगा और नीचे बैठ गया। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तो कहा महाराज जी अंदर कोई लाइटें नहीं है तो जलाएगा कौन। मैंने अपनी आंखों से, जैसे कल दिलीप जी मुझको लेकर गए, उसी तरह कन्हैया कहने लगा मैंने अभी आंखों से देखा है, जब आप हाथ जोड़े आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, अचानक नीचे से ये प्रकाश फैला है और अंदर चलिए दिखाता हूँ, एक बल्ब नहीं लगा है, ये रोशनी ये मैया की कृपा की रोशनी है। और जैसे ही कन्हैया ने कहा वो रोशनी गायब हो गई, वो रोशनी गायब हो गई। तो मुझे तो मैया के नाना स्वरूप, तो मैं तो जानता हूँ कि मेरी मैया है, हर जगह है, बस उसे दिल से भाव से पुकारने की ज़रूरत है। और जो मैया इतनी अच्छी है तो अब आखिरी गीत, इसके बाद युद्ध का प्रारंभ। युद्ध में तो गीत की कोई संभावना ही नहीं होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें उठ के आप लोग गरबा करेंगे या नृत्य करेंगे। आज माँ से कह देते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी सुंदर हो।
आइए इस गीत के माध्यम के बाद फिर महिषासुर से माँ का युद्ध शुरू हो जाएगा। माँ तुम कितनी सुंदर हो, और जिसका भी मन करे माँ के चरणों में इस नृत्य को वो करे, क्योंकि इस आज का ये आखिरी गीत तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसके बाद अब युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये उत्सव का गीत माँ तुम कितनी सुंदर। है कजरे की धार और मोतियों के हार, क्या खूब किया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो, मैया कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। तेरे माथे पे बिंदिया सोहे, तेरे मांग सिंदूर भी सोहे, तेरे माथे पे बिंदिया सोहे, तेरे मांग सिंदूर भी सोहे, तेरी बिंदिया तेरा सिंदूर, तेरी बिंदिया तेरा सिंदूर, मैं देखूं बारंबार। है कजरे की धार और मोतियों के हार, क्या खूब किया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर हो, मैया कितनी
जयकारा शेरा वाली का बोल शाहे दरबार की। आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय सुंदरलाल जी और भी जो लोग हैं, अगर कुछ आप कहना चाहते हैं या અહીંયા સરસ બાપજી આપણને કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે ભક્તિમય વાતાવરણમાં। આપણને 5100 રૂપિયાનું દાન મળે છે। જોરદાર તાળી થવી। ઠક્કર બચ્ચુલાલ મોહનજી રાનેરવાળા, જેઓ શ્રી આપણા આઈ માતા મંદિરના ટ્રસ્ટી છે, હાલ વહીવટ કરતા એ પોતે જ છે અને તમામ ધાર્મિક કાર્યોમાં ગમે ત્યાં બચ્ચુ કાકાને બોલાવો એ ખડે પગે તૈયાર જ હોય છે। તો આપણે બધા આવો આગળ આવીએ અને જે આયોજકોએ જે હેતુથી આ કાર્ય કર્યું છે એના માટે આપણે એમને અહીંયા દાન पेटी उभरावी दीए। मेरी नज़र पड़ गई, ये बेचारे लगे रहते हैं, इनको आप नींव की ईंट समझिए। ये लगे रहते हैं, देखिए लगातार, चाहे वो कोई समस्या हो, बस उन तक बात पहुंचती है तो जो उनसे बन पड़ता है वो करने में पीछे नहीं हटते। अभी जब बात हो रही थी तो अचानक मैंने देखा, हमने कहा मैंने सबका नाम लिया, इस नींव की ईंट को मैं कैसे भूल गया। तो मैं क्षमा चाहते हुए चंद्रकांत जी को सत सत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस धरा पर जब मैंने पैर रखा तो दो चेहरा सबसे पहले मेरे सामने आया। एक बड़ी बहन जो चारुलता जी हैं और दूसरे चंद्रकांत जी ही नज़र आए, जो सबसे पहले मेरा सामान लेकर के ऊपर रखवाना, फिर भोजन के लिए ले जाना, और हमेशा आप सभी प्रभु जी ये सभी लोग मेरा ध्यान रखते हैं। तो चूँकि ये बहुत कम दिखते रहते ये हैं, वही नींव की ईंट वाली हालत है, लगे हर काम में रहते हैं, लेकिन आज सामने से मैंने देखा तो मैंने कहा अगर ये नाम मैं कथा शुरू करने से पहले एक बार नहीं लूँगा तो ये मेरी भूल होगी, क्योंकि नींव की ईंट जब तक मजबूत नहीं होती तब तक ऊपर की दीवार उस खड़ी किस पर होगी। तो ये सब नींव की ईंट हैं जो रात दिन एक कर कर इस कार्यक्रम को सफल करने में, और इस तरह से और भी सज्जन होंगे, और कृपया जो जो सज्जन इस काम में लगे हैं, चाहे इस गेस्ट हाउस का, इस वाटिका का कर्मचारी ही क्यों ना हो, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जो भी लगे हैं, चाहे वो सफाई में लगे हों, चाहे वो बैठने की व्यवस्था में लगे हों, चाहे वो हमारे ऑडियो वाले हों, चाहे वो लाइट वाले हों, या आज जो लोग आकर के यहाँ पर सहयोग किए हैं, वो बहुत बड़े लोग थे जो आज आकर के हमारे प्रहलाद जी के कहने पर, मैं थोड़ा जानबूझ करके, चूँकि मैंने पहले से परमिशन नहीं ली है कि मैं थोड़ा उस विभाग और सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बाद में प्रहलाद जी से पूछूंगा कि क्या मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े अधिकारी आकर के, इतनी छोटा सा एक काम था उसको अपने तरीके से उन लोगों ने सही करने का प्रयास किया। मैं बहुत, चूँकि मैं ले सकता हूँ नाम क्या, अच्छा बोलना चाहता हूँ, बहुत सुंदर लगा। मैं तो बात कुछ और कर रहा था, अभी थोड़ा ऐसे ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह प्रहलाद जी के कुछ व्यक्तिगत वो मैं बाद में पूछूंगा, तो कल हो सका अगर वो इजाज़त मिली तो मैं बताऊंगा, है ना। और उन लोगों ने बड़ा छोटा सा काम है उनके लिए, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ माँ की सेवा, उसमें से एक सज्जन ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे माता पिता, वो यहाँ के काफ़ी बड़े अधिकारी हैं, वो कहने लगे मेरे माता पिता कल यहाँ कथा सुनने आए थे, और वो कहने लगे बहुत अच्छी कथा चल रही है, तो मैं तो काका के बुलाने पर आया था और आपके भी दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। मेरे माता पिता बहुत कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सभी को यहाँ से प्रणाम करता हूँ, और आज की व्यवस्था मैं आयोजकों से कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है। क्यों ना, जबकि मैं इतने गीत एक साथ कभी नहीं बजवाता, लेकिन एक और गीत में बजवाने का मन कर रहा है, क्योंकि उसके बाद युद्ध की प्रचंड आग जलेगी, उसके बाद फिर कुछ नहीं हो पाएगा, महिषासुर का मरना ही होगा। तो चलिए इस गीत को अंत में रख लेते हैं कि तेरा भवन किसने सजाया, इसको अंत में रख लेंगे। अब आते हैं माँ पर। माँ क्या कहती है? माँ कहती है ब्रह्मा से कि मेरे आने की नौबत क्यों पड़ गई। ब्रह्मा जी लगे बताने महिषासुर से हम लोग दुखी हैं, ये है वो है। माँ को हंसी आ गई। जैसे बच्चों की बचकानी बात पर आप कभी कभी हंस पड़ते हैं, है ना, हंस पड़ते हैं।
जैसे किसी के बच्चे अलग टाइप की बात करते हैं, हर छोटे बच्चों में बात करने का अपना ही एक तरीका होता है ना। जैसे हम लोग ट्रेन में आ रहे थे यहाँ पर, तो एक बच्चा अपने पिता से कह रहा है कि जहाँ कुछ खाने पीने को मिल रहा है जिस स्टेशन पे, वहाँ ट्रेन ये 5 मिनट भी नहीं रुकती, और जंगल में 1-1 घंटा खड़ा कर दे रहे, वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो सब हंसने लगे हम लोग। तो बच्चों की बातों की बात ही, तो उसी तरह माँ के लिए हम सभी बच्चे हैं। तो ब्रह्मा जी की बात पर माँ मुस्कुरा पड़ी, और माँ बड़े प्यार से मुस्कुराई। लेकिन कहते ना कि दुष्ट व्यक्ति को किस चीज का कब बुरा लग जाए ये ठिकाना नहीं है। उनके अहंकार इतना ज्यादा होता है कि उनको नमस्कार करिए तो उनको दिक्कत, नहीं करिए तो उनको दिक्कत, है ना। चुपचाप उनसे कट के निकल जाइए तो भी उनको दिक्कत। दुष्ट आदमी का कोई भरोसा नहीं। माँ तो अपने बच्चों से बात करते करते हंस दी कि अरे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरने लग गए, और वो भी किससे? एक महिष आकृति के पुरुष से। अरे तुम देवता हो, सर्वशक्तिमान हो, फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, इस महिष से डर रहे हो तुम? ये कहकर मां हंस दी, मां हंस दी। ठीक है ना। जैसे सुरेश जी के घर में गया था, तो उसके बच्चे का ऊपर बहुत अच्छा कमरा उन्होंने बना रखा है, लेकिन बच्चा नीचे सोफे पे सोता है। तो मैंने उससे पूछा क्यों, अपने कमरे में क्यों नहीं? तो हमसे कहता महाराज जी चलो मेरे साथ ऊपर। तो हम चले गए, तो ले जा करके अपना बारजा खोला और कहता देखिए ये दरवाजा हल्का सा धक्का देने से खुल जाता है। तो हमने कहा दिक्कत क्या है, इधर तो बालकनी है। तो कहता क्या है, वो नीचे की दीवार आप देख रहे हो, उस पे से ऐसे से ऐसे से ऐसे से, मैंने बच्चे हैं, जबकि असंभव सी बात है, मूर्खों जैसे, मतलब बड़ा कोई हो तो मैं उसको मूर्ख कहता कहीं से मान लीजिए, नहीं इधर से उधर से कहीं से है। मैं सो रहा हूँ, कोई आकर के मेरी बल भर पिटाई करके चला जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। हम कहीं बच्चा है डर रहा है, जबकि उसका घर बहुत सुरक्षित है, हर तरीके से सुरक्षित है। उसके पिता भी हंसने लगे, मैं भी हंसने लगा। हमने कहा बेटा इतना सुरक्षित किले जैसा तेरा घर है, तू डर रहा, अपने घर के अंदर डरता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलता है। तो उसी तरह माँ ने कहा कि तुझे मैंने सब कुछ दे रखा है, तुम लोगों को क्या शक्ति नहीं दी है, और एक महिषासुर से। इस पर माँ हंसी, और माँ की हर चीज निराली है, माँ की हर बात निराली है। माँ की हल्की हंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। अब जब संतों तक पहुंची तो वो तो खड़े हो गए हाथ जोड़कर और लगे स्तुति करने। ब्राह्मणों तक पहुंची, वो भी खड़े होकर स्तुति करने लगे। सज्जन आंखों से आंसू की धारा और माँ की उस आवाज से प्रसन्न होकर के आंख बंद कर लिए, तो मेरी मैया है। लेकिन महिषासुर, उसको बड़ी तकलीफ हो गई, कहने लगा मेरे राज्य में बिना मुझसे पूछे इतनी जोर से कौन हंस दिया। अब उसको इससे तकलीफ है। भैया किस आदमी को किस बात का टेंशन कब हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है ना। आप किसी व्यक्ति से पूछे भाई तुमको किस बात का, कहे मैं बाजार में था, एक सज्जन मेरे परिचित थे और मेरे बगल से गुजर गए, लेकिन मुझे नमस्कार नहीं किए, मुझे इस बात का टेंशन है कि लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा में कुछ कमी आ रही है, नमस्कार नहीं किया उन्होंने। दूसरे सज्जन से पूछे भैया आपको किस बात का टेंशन है, कहे मैं बाजार में था, वहाँ एक आदमी ने मुझे नमस्कार कर दिया जबकि मैं उसे पहचानता नहीं, मुझे इस बात का टेंशन, उसने मुझको नमस्कार क्यों किया। तो टेंशन कब किसको कहाँ हो जाए। अब महिषासुर को ये है कि मेरे राज्य में इतनी जोर से हंसने की किसकी हिम्मत पड़ गई मेरे सिवा। उसने तुरंत अपने दूत को बुलाया और कहा जाओ जरा बच्चों को नियंत्रित रखें, जाओ जाकर पता करो ये कौन हंसा है, और उसे अगर सुंदर हो, देखिए राक्षसों की सोच, सुंदर हो तो ले आना मेरे सामने, और बदसूरत हो तो वहीं मार डालना, वहीं मार डालना। दूध चला पड़े उससे। भाई कहते हैं ना चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, साहब से ज्यादा उनका प्यून ताव में रहता है।
साहब से मिलिए तो बड़े विनम्र मिलेंगे आपको, लेकिन जो बाहर चौकी लगा के बैठा होता है, जबकि सभी आदरणीय है, मेरे लिए सभी आदरणीय महाराज, लेकिन कहते हैं चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है। तो दूत अपने आप को महिषासुर से कम नहीं समझता था। वो चल पड़ा और चला तो पहुंच गया, देखा सिंह पे सवार एक महिला बैठी है, चारों ओर देवता खड़े हैं हाथ जोड़े हुए, और एकदम वीरांगना लग रही है, सारे वस्त्र शस्त्र सभी एकदम चमचमा रहे हैं, और वो हल्के से मुस्कुरा रही है। पहुंच गया और जैसे ही माँ के सामने, कुछ लोगों का व्यक्तित्व तो ऐसा होता है महाराज, जिसको देखते ही मन श्रद्धा से खुद झुक जाता है ना। कहते ना कि प्रतिष्ठा कमानी पड़ती है, ये विरासत में प्राप्त नहीं होती। दौलत मिल सकती है लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है अपने कर्म के द्वारा। तो कुल मिलाकर के माँ को देखते ही वो ऐसा प्रभावित हुआ कि वो प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे माँ। और लेकिन राक्षस था ना, तो उसने उसमें एक और शब्द जोड़ दिया, हे मात सुंदरी। सुंदरी शब्द भी जोड़ दिया। अब माँ को भी कोई इस तरह से कहेगा तो क्या, उसके बुद्धि के दिवालियेपन को मैं क्या कहूँ। माँ भी कह रहा और सुंदरी भी कह रहा है। कहता है, माँ सुंदरी, तुम तो बड़ी सुंदर हो। अभी हम लोगों ने गाया ना, माँ तुम कितनी सुंदर हो, ना गजरे की धार, न मोतियों का हार, न खूब किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। माँ को किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है महाराज, कोई श्रृंगार उनको नहीं चाहिए, वो तो भव्य सुंदर है ना। और सुंदरता महाराज आपको मैं बता दूं, ये यहाँ से निकलना चाहिए। वो ब्यूटी पार्लर वाली जो सुंदरता होती है वो तो बड़ी विचित्र होती है महाराज। आजकल शादी विवाह में लड़कियां रोने से डरने लगी हैं। पुराने जमाने के माताओं से पूछिए विदाई के समय कितना रोती थी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, पूरी बाड़ी, अरे चुप रहो चुप रहो चुप रहो। और कभी कभी तो दूल्हा इतना घबरा जाता था दुल्हन के रोने से कि वो हाथ जोड़ के उसके पिता से कहता था कि भैया बहुत रो रही हैं, कुछ दिन और आप रख लो, बाद में ले जाएंगे। तो पिता कहता था, अरे ले जाओ, इतना खर्चा दोबारा नहीं कर सकते, ले जाओ है ना, बाद में ले आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, आजकल की तो बच्चियों को ब्यूटी पार्लर वाली समझा देती है कि तेरे को सजा दिया है, अगर रोई तो फिर मेरी गारंटी नहीं। मेरी जिम्मेदारी रोने, अगर रो दी तो तुम जानना। अब उसको रुलाई आ भी रही है तो ब्यूटी पार्लर वाले की बात याद आ रही है कि रोने के बाद मेरी गारंटी नहीं, चुप हो जा रही है ना। कैमरे ऑन है आजकल, लाइट्स ऑन है, तो बेचारी क्या करे, है ना। पहले का जमाना कितना अच्छा था साहब, जी खोल के अपनी बात रख तो लेते थे। आजकल तो हर चीज में पाबंदी है। हंसना है वो भी आजकल ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं कि दुल्हन को सिखाते हैं कि कितना चेहरा मुस्कुराते रहना है, कैसे यहाँ बैठना है, कैसे लोगों का अभिवादन स्वीकार, इसकी ट्रेनिंग खुल गई है महाराज। बड़ी ताजुब होती है कि नेचुरल चीज़ों को भी अब सिखाया जा रहा है ना। और सिखाई चीज़ें तो बस 2 घड़ी रहेंगी, है कि नहीं। जो नेचुरल चीज़ होती है वो तो नेचुरल होती है। तो सौंदर्य ब्यूटी पार्लर से नहीं, वो अंदर से, साधना से आता है। साधना करिए, चेहरे पे ऐसा नूर आएगा महाराज कि लोग के बगल से अगर आप गुजर गए तो लोग कहेंगे कुछ तो बात है इसमें। साधना करिए ना, तेज अपने आप आने लगेगा, अपने आप तेज आने लगेगा। तो कुल मिलाकर के माँ के पास वो हाथ जोड़ के बोलता क्या है, कहता है तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है, चलो महिषासुर के पास। अरे माँ ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा महिषासुर। तो कहने लगा, अरे तुम जानती नहीं हो क्या, महिषासुर इसमें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा है ना, सबका धन, सबका ताकत सब उसके चरणों में पड़ा हुआ है। इंद्र तक उससे घबरा रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, यम अग्नि वरुण कुबेर ये सब हाथ जोड़े खड़े हैं। अकेले महिषासुर के डर से ये लोग कांप रहे हैं। चलो उनकी रानी बन जाओ, और उनकी रानी बनते ही उसकी हर चीज तुम्हारी होगी, है ना। सिंदूर उसके हाथ से आपका पड़ गया तो तुम्हारा हर चीज पर बराबर का अधिकार हो जाएगा। तो माँ ने कहा, अरे मूर्ख,
तू मेरा वेशभूषा देख के भी समझ नहीं पा रहा है क्या? मैं हाथों में अस्त्र ली हुई हूं, और अस्त्र शस्त्र लेके कोई कन्या किसी से विवाह करने जाती है, कोई दुल्हन तलवार लेके जाती है क्या विवाह करने? ये विवाह करने की वेशभूषा है क्या? कैसा मूर्ख है तू? जैसा तेरा राजा वो भी भैंस, उसकी बुद्धि भी वही है ना? इसीलिए देखिए शास्त्र जो है भैंस का दूध पीने से मना करता है, गाय का दूध यही सुपाच्य है। लेकिन लोग हमारे प्रयागराज में तो बहुत, यहाँ तो फिर भी गाय है, वहाँ भैंस ज़्यादा है। गाय धीरे धीरे खत्म हो रही है क्योंकि सेवा नहीं हो रही है ना? भैंस दूध ज़्यादा देती, इस लालच में ग्वाल बाल भी सब भैंस, और भैंस का दूध पीने से तो फिर बुद्धि मोटी होती है महाराज, है ना? भैंस का घी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यज्ञ में, है ना? तो वो कही कह रहे वो मोटी बुद्धि का है, उससे विवाह मैं तो छोड़ो, कोई सामान्य स्त्री भी नहीं करना चाहेगी। भाई हर स्त्री का सपना होता है कि उसका पति जो है वो हर तरह से श्रेष्ठ हो। कृपया बच्चों को थोड़ा सा नियंत्रण करें। तो हर तरह से श्रेष्ठ हो, और मैं तो ब्रह्मांड की नायिका हूं। तो पहली बात तो ये कि मुझे विवाह की इच्छा ही नहीं है, मुझे पति नहीं बनाना है। अगर बनाना भी होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं माता हूं, तो मेरे लिए तो फिर कुछ और कोई श्रेष्ठ की रचना करनी पड़ जाएगी। वो तो कोई फिर परा प्रकृति पुरुषात्मक होगा वो। तो मुझे पति की आवश्यकता नहीं है, जाओ समय बर्बाद मत करो और मेरे सुख की चिंता तुम मत करो। तो कहाँ मानने वाला दुष्ट आदमी कहाँ मानते हैं एक बात पे। कहने लगा देखो मेरी बात मान के चुपचाप चली चलो, इज्जत से लिवा चलेंगे, और नहीं जाकर महिषासुर को बताऊंगा, तुम्हारी सुंदरता सुनकर वो इतना पागल हो जाएगा कि अभी सेना भेज के तुमको, अब देखिए माँ के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो। कहता है अभी तुम्हारा बाल पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये सब दुष्ट लोग स्त्री को अबला समझते हैं, अबला। बोल मारी अम्बे।